हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, कुछ ऐसे किचन के टिप्स होते हैं जिससे हमें जानकर बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हम ऐसे राज जान पाते हैं, ऐसे टिप्स से अपने काम को सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, हल कर पाते हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है, हमारे समय की बचत होती है, हमारे पैसे की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, कुछ ऐसे ही टिप्स मैंने यहाँ पे दिया है, बताया है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड ज़रूर एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ठंड का मौसम है फ्रेंड, और चाय पीना किसे पसंद नहीं होगा। लेकिन आजकल मार्केट में फ्रेंड इतना मिलावटी हर चीज़ में आ गया है ना, लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं ना कि हर चीज़ में मिलावट करना स्टार्ट कर दिए हैं और हमारी जान से खिलवाड़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए कुछ ऐसे टिप्स मैंने यहाँ पे बताए हैं फ्रेंड चाय पत्ती के बारे में, जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि यह चाय पत्ती हमारे लिए हेल्थ के लिए डेंजरस है, हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। और देखिए यहाँ पे चाय पत्ती में मेनली यही होता है फ्रेंड कि उसका कलर अच्छा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए चाय। तो यहाँ पे कलर के लिए हम लोग पता करते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे हम लोग प्लेन वाटर ले लेते हैं, गर्म नहीं लेना है, प्लेन वाटर जो नॉर्मल आता है ना, उसमें जो भी आप चाय पत्ती बनाते हैं, चाय पत्ती लाए हैं ना फ्रेंड, उसे डाल दीजिए आधा चम्मच। और देखिए इस तरह से मिला लीजिए और थोड़ी देर 5 मिनट उसे छोड़ देना है फ्रेंड। यदि कलर में उसका चेंज होता है, हल्का पीलापन आएगा फ्रेंड, लेकिन उससे ज़्यादा रेड या ब्राउन होता है ना, तो समझ जाइए कि उसमें केमिकल वाला जो होता है ना कलर, वो मिला हुआ है। तो देखिए हमारा 5 मिनट हो चुका है और इस तरह से हमारा कलर बिल्कुल भी इसका चेंज नहीं हुआ है फ्रेंड। तो इसका मतलब यह ओरिजिनल चाय पत्ती है, यानी कि इसमें कुछ भी केमिकल पदार्थ नहीं मिला हुआ है। तो यह हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है फ्रेंड। लेकिन कई सारे ऐसे मार्केट में जो हम लोग चाय पीते हैं ना फ्रेंड, उसमें केमिकल जो कलर होता है ना बहुत अच्छा देखने में लगता है और इसीलिए लोग पीते हैं और उसका स्वाद भी रहता है फ्रेंड, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे एक और टिप्स है फ्रेंड। इस तरह से चाय पत्ती को अपने हथेली पे लेते हैं और इस तरह से मोटे फिंगर है ना फ्रेंड, उसे हम लोग मलेंगे। देखिए यदि कलर इसमें मिला हुआ रहेगा ना, तो हमारे स्किन पे लग जाता है, रेड कलर का या ब्राउन कलर का कलर आ जाएगा, स्किन पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी कलर नहीं आता हमारे स्किन पे फ्रेंड, इसका मतलब यह चाय पत्ती बिल्कुल सही है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी भी फ्रेंड आप नया पैकेट लाते हैं, नया चाय पत्ती खरीद के लाते हैं, तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार टेस्ट कीजिए। तो फ्रेंड यह टिप्स कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड अपने अगले टिप्स की ओर। तो अगला टिप्स है फ्रेंड इस तरह का, अंडे को लेकर के। तो देखिए अंडे भी मालूम होगा कि मिलावटी आता है फ्रेंड। अंडा आजकल प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है, तो वो तो खैर अलग बात है, प्लास्टिक के लिए अलग तरीका है उसके चेक करने का फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जब अंडे हम घर में लाते हैं ना, तो क्या वो ख़राब हो चुका होता है, बहुत दिनों का भी होता है ना फ्रेंड, तो अंदर से अंडा ख़राब हो चुका होता है। तो इसका टेस्ट करने का तरीका है फ्रेंड, इस तरह से भगोने में पानी लीजिए और उसमें सारे अंडे को डाल दीजिए, जिसे आपको टेस्ट करना है। तो देखिए यदि वो ऊपर में छला जाता है फ्रेंड, यानी कि पानी में वो तैरता रहता है, तो इसका मतलब कि ख़राब हो चुका है अंडा, वह बनाने लायक नहीं है, उससे बिल्कुल फेंक दीजिए, नहीं तो हमारा हेल्थ ख़राब होगा। और यदि डीप अंदर तलवे पे चला जाता है फ्रेंड, मीन्स पानी के अंदर बैठ जाता है फ्रेंड, तो इसका मतलब कि अंडा बिल्कुल सही है, अभी ताज़ा है, अभी हम यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है फ्रेंड, अंडे को चेक करने का। पानी में इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जो अंडा अंदर नीचे बैठ गया वो सही है, जो तैरता रहता है ना फ्रेंड पानी में, तो वो ख़राब हो चुका है, तो उसे यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड यह भी टिप्स बहुत काम का है, इसे आप ज़रूर यूज कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते अपने अगले टिप्स की ओर। तो फ्रेंड अगला टिप्स हमारा है इस तरह का, काजल को लेकर फ्रेंड, या फिर इस तरह का पेन को लेकर के। तो देखिए कभी भी हम काजल अपने घर में लाते हैं ना, पेंसिल वाला काजल, तो हमारा जो कैप होता है ना गुम हो जाता है फ्रेंड। और इस तरह लिपस्टिक का भी गुम हो जाता है। और हमारे यहाँ जो बच्चे का जो कलर पेंसिल होता है ना, या फिर कलर स्केच पेन होता है, उसका गुम हो जाता है। तो इस सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है फ्रेंड, इसका हम कैप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, घर में ही तैयार कर सकते हैं। देखिए कैप नहीं रहने से क्या होता है ना, काजल यदि हमारा कैप बिना है
तो उसका काजल ना फ्रेंड इधर उधर लग सकता है, हर मटेरियल में लग सकता है जो भी उसके साथ रखा हुआ है। और काजल के साथ तो कैप रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और बाई चांस यदि खो जाता है तो देखिए हम इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को डबल फोल्ड करके और बहुत अच्छा कैप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। और केवल काजल का ही नहीं, अनेक स्केच पेन का बना सकते हैं। नहीं तो स्केच पेन में क्या होता है ना, किसी का कैप खो जाता है ना फ्रेंड, तो उसका कलर ना बहुत जल्दी सूख जाता है और ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से हम जो पेन होता है ना, बॉल पेन, उसका भी कैप बना सकते हैं यदि उसका भी कैप खो गया हो। तो एल्युमिनियम फॉइल यहाँ पे बहुत यूज़फुल है फ्रेंड, बहुत यूज आता है हमारे घर में। एल्युमिनियम फॉइल डिफरेंट कामों में यूज आता है। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर हमारा कैप बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे स्केच पेन इस तरह से रखिए, चाहे पेंसिल रखिए, चाहे फिर जो जिसका कैप नहीं है, आप इस तरह से 1 मिनट के अंदर बहुत सारे कैप बना के अपने घर में रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा टिप्स है फ्रेंड यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते अपने अगले टिप्स की ओर, जो कि बहुत ख़ास है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे हमारा दाल है। तो मैंने दाल को क्या किया है ना फ्रेंड, मसूर का दाल और अरहर का दाल एक में मैं करके रखती हूँ और इसे मिक्स करके ही बनाती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड, इसमें नमी आ जाता है, हमारा दाल थोड़ा बारिश या फिर ठंडे मौसम में ना ड्राई ड्राई नहीं रहता, नमी के कारण थोड़ा ख़राब होने लगता है, कीड़ा लगने लगता है फ्रेंड। तो देखिए उस कीड़ा लगने से पहले हम लोग क्या करना है, बीच बीच में चेक करते रहना 15-15 दिन पे फ्रेंड। और थोड़ा सा भी हमारे हाथ में देखिए इस तरह टच करेंगे, यदि थोड़ा सटा सटा सा नमी जैसा हमारे हाथ में लगे फ्रेंड, तो समझ जाइए कि हमारा दाल ख़राब हो रहा है। और यदि तुरंत हमारा सड़क के यहाँ से गिर जा रहा है, स्लिपरी जैसा स्लिप हो रहा है फ्रेंड, तो इसका मतलब कि हमारा दाल बिल्कुल अच्छा है। तो चलिए यदि थोड़ा सा भी हमें लगता है कि नमी हमारे दाल में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, हल्का इसे रोस्ट कर देना, हल्का गरम करना है फ्रेंड, रोस्ट भी नहीं करना, हल्का गरम कर देना है, ताकि इसका जो भी नमी है ना वो ख़त्म हो जाए और हमारा इसमें कीड़ा ना लगे और फ्रेश बना रहे। तो देखिए मैं हल्का इसे हल्का तवा गरम करके, कढ़ाई गरम करके उस पर हल्का चलाती हूँ और थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसे फिर से ठंडा करके हम लोग डब्बे में भर के रख देंगे। तो भी यह काफ़ी दिनों तक चल जाता है फ्रेंड हमारा, यह बिल्कुल भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। और दाल तो समझ सकते हैं फ्रेंड बहुत ही महंगा आता है, कॉस्टली आता है, इसलिए हमें इसे हमेशा देखते रहना चाहिए कि हमारा दाल कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो आज का ये टिप था फ्रेंड। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मैंने काजल पेंसिल का कैप किससे बनाया है फ्रेंड, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ढेर सारा अपना ध्यान रखें।